नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा 24। आज हम मौजूद हैं पानीपत के बाल भवन में। आपको बता दें कि जैसे कि वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, उसके चलते जो लोगों का घर से बाहर निकलना भी काफ़ी बदतर हो गया था। जो लोग घर से बाहर निकलने के लिए भी डरते थे। लेकिन इसी बीच आज हम रितु राठी जी से बात करेंगे कि वो अभी हरियाणा के जो बाल कल्याण परिषद की अधिकारी हैं, वो अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रही हैं, जो कि बाल विकास के लिए, जो उसका मेन मोटिव बाल विकास है। आपको बता दें कि ये 14 नवंबर को जो बाल दिवस है उसके उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। तो ये कहने को तो एक बहुत ही, जो कह लो कि बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जो बच्चे हैं कोरोना महामारी के दौरान जो घर से भी बाहर नहीं निकल रहे थे, और कहीं ना कहीं बच्चों के बीमार होने की भी जो खबरें सामने आ रही थी कि बहुत ही बड़ी संख्या में जो बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो इसी के चलते अब आज जो बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं जो आयोजित की जा रही है, तो इसके विषय में हम रितु राठी जी से बात करेंगे कि क्या मोटिव है कि जो ये बाल विकास के लिए जो प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित की जा रही है। हेलो मैम। हाय मैम, जैसे कि आप क्या सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी है, मतलब लोग घर से बाहर निकलने को भी इतना डरते थे कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। तो अभी आप एक बच्चों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही हैं, एक इतना अच्छा मौका दे रही हैं कि वो अपने हुनर का प्रदर्शन कर सके। तो इसके लिए तो मैम मैं आपको सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी कि आपने बच्चों को भी कहना चाहूँगी कि मैम ने उन्हें इतना अच्छा मौका दिया कि वो अपने हुनर का प्रदर्शन कर सके। और तो मैम, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि ये जो प्रतियोगिता है आप कितने सालों से करा रहे हैं? जब से बाल भवन की नींव रखी गई थी तभी से ये बच्चों के वेलफेयर को देखते हुए, उनके विकास को देखते हुए ये प्रतियोगिताएं शुरू से ही हम करवा रहे हैं। जैसे लास्ट 2 इयर्स की हम बात करते हैं तो कोरोना महामारी के कारण ये जो महामारी थी, इसमें हम ऑनलाइन बच्चों के कंपटीशन करवा रहे थे, क्योंकि जहाँ तक है सभी को पता है कि कोरोना के कारण गैदरिंग की बिल्कुल ही अनुमति नहीं थी और ना ही हम करवा सकते थे। तो पिछले 2 साल में हमने घर बैठे बच्चों को मंच दिया है। अब की बार जैसे स्थिति कंट्रोल में है तो ये प्रतियोगिताएं दोबारा फिर अपने उसी चरम पे हैं कि हम इनको ऑफलाइन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो मैम, जैसे आपने बताया कि कोरोना महामारी में आपने ऑनलाइन कराई थी प्रतियोगिताएं, तो क्या उस टाइम भी ऐसा ही जोश था बच्चों में कि हम अपने हुनर का प्रदर्शन करके दिखाएं? कहीं एक न कह लो कि कहीं ना कहीं संकोच होता है उनमें कि भाई अब कैसे होगा, जिस प्रकार के बच्चे ऑनलाइन भी पेपर देते हैं तो उन्हें डर लगा रहता है। तो क्या कहना चाहोगे? ऐसा तो नहीं देखने को मिला है, क्योंकि जिन बच्चों में खुद में हुनर होता है, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि वो उनमें डबल उत्साह था कि अब की बार उन्होंने सोचा होगा कि कोरोना महामारी के कारण बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं, तो अब की बार हमारे जो कंपटीशन होते थे, हमारी जो प्रतियोगिताएं होती थी वो भी नहीं होगी। लेकिन जब उनको पता चला कि आप घर बैठे उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो उनका उत्साह डबल हो सकता है। तो जब मैंने ऑनलाइन प्रतियोगिताएं पिछले साल करवाई तो उसमें पानीपत के जो बच्चों की मैं बात करूं तो 10,000 की संख्या तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अब ऑफलाइन में भी डबल हम यहाँ पे उस स्ट्रेंथ को लेके आए कि इतना बच्चों में उत्साह इतना ज़्यादा होगा कि अब की बार मेरा जो लाइव परफॉर्मेंस होगा वो ऑडियंस देखेंगी, उनके जो रिव्यूज़ हैं वो उनको साथ के साथ मिलेंगे। तो मैम, जैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो मतलब किस संख्या में बच्चे आ रहे हैं? क्योंकि 2 साल तो कोरोना महामारी थी, तो इतने जैसे कि कह लो कि सरकारी नौकरियों के भी फार्म नहीं निकल रहे थे, तो ये तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए। अभी तक रजिस्ट्रेशन की हमने जैसे कल ही प्रेस वार्ता कर सभी पानीपत वासियों को बताया है कि हम ये जो है प्रतियोगिताएं करवा रहे हैं। लेटर्स जो है स्कूल में जा चुके हैं, मेल के थ्रू जा चुके हैं, जैसे हम मैसेज कन्वे कर ही रहे हैं लगातार। तो जो पार्टिसिपेंट है वो साथ के साथ भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं है कि इतने बच्चों ने करा दिया। लेटर साथ के साथ भी बच्चे लेके आएंगे और आज शाम तक देखते हैं कितने बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ आके करवा रहे हैं। कहीं ऐसे भी होते हैं स्कूल के थ्रू हमें डायरेक्ट ही लेटर मिल जाता है, मेल के थ्रू मिल जाता है, वो हमें शाम तक एक बार डेली का चेक करते हैं कि आज कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो मैम, बस ये अभी एक ही बार प्रतियोगिता होएगी जो आप करा रहे हो? नहीं, एक ही बार नहीं। जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 11 से 21 अक्टूबर तक जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट पे प्रथम और द्वितीय स्थान जिन बच्चों ने हासिल किया है, उसके बाद फिर वो डिवीज़न लेवल पे होगा, और जो डिवीज़न पे फर्स्ट सेकंड है वो फिर स्टेट लेवल पे जाएंगे। जो डिवीज़न की एक्टिविटीज़ हैं वो अब की बार पानीपत में ही हम करवा रहे हैं। 25 से 28 अक्टूबर तक ये प्रतियोगिताएँ चलेंगी। तो मैम, मैंने आपका मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको एक बार रीड आउट किया था, तो उसमें मैंने ये देखा कि जैसे कि सभी कल्चरल एक्टिविटीज़ है, लेकिन इसमें एक फ़न एक्टिविटी को भी ऐड किया है, जिसमें कि बच्चों को साड़ी बांधना, मतलब वो उस कला का भी प्रदर्शन करेंगे। तो ये कि इसमें ऐड किया गया बच्चों को साड़ी बांधना, बच्चों में तो
गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हैं, बट जो हमने रखा हुआ है फन गेम्स में वो सिर्फ जो उल्टा हमने यहाँ पे किया हुआ है, जो साड़ी का और कैटवॉक का जो हमने रखा हुआ है वो बॉयज़ के लिए है, क्योंकि लड़कियों में तो ऑटोमेटिकली ही साड़ी बांधना एक उनमें शुरू से ही वो लगते हैं कि मैं साड़ी बांध लूँ, तो वो इजीली कर पाती हैं। जैसे छोटी बच्चियाँ, कोई मतलब ही नहीं रहता। जैसे छोटी बच्चियाँ अपने घर में मम्मियों को देखती है तो वो खुद से वियर चुन्नी वियर करना शुरू कर देती है। अगर आप सपोज करो कि किसी लड़के को बोल दिया जाए कि साड़ी बांध के कैट वॉक करो, तो वो फन है। तो जो बच्चों में वो भी एक अलग ही हुनर है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे हरियाणवी डांस है, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी बड़ा अच्छा करते हैं। तो वो एक इतनी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा फन डालने के लिए हमने ये एक्टिविटीज़ भी बच्चों में रखी हुई है कि कई बच्चों में बच्चे एक्साइट होकर बड़ा अच्छा ये परफॉर्म करते हैं, लड़के और लड़कियां तो आपको पता ही है हर क्षेत्र में कैसे भी करा लो, पर लड़कों के लिए बड़ा चैलेंज होता है कि वो खुद से साड़ी बांध के और कैट वॉक करें। तो मैम आपने जैसे बात कही कि लड़कियों के लिए आसान बात है, लड़कों के लिए ये मुश्किल बात है, तो जैसे कि अब हमारा समाज है तो क्या ऐसी चीज़ों को मान्यता देगा और क्या स्टेट लेवल तक भी इसके स्कोप है आगे तक? स्टेट लेवल तक एक्टिविटीज़ नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन लेवल तक ही एक्टिविटीज़ है। अब की बार शायद स्टेट में भी हमने बोला है कि ये एक्टिविटीज़ इस टाइप से रखी जाए। लड़कियों के लिए मैं जैसे पगड़ी का है, धोती का है, ये एक कॉमन सी चीज़ होती है जिसको हम कर सकते हैं, लेकिन लड़के के लिए अगर हम कैट वॉक या फिर एक साड़ी की बात करें तो थोड़ा लड़कों को लगता है, और बड़े वो इंटरेस्ट लेके करते हैं, इसमें पार्टिसिपेंट भी काफ़ी होते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कों में एक क्रेज़ होता है कि मैं चलो साड़ी बांध के और कैट वॉक करके देखता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ हमने एक ही ग्रुप रखा हुआ है। तो जैसा कि अभी आपने रितु राठी जी को सुना, उन्होंने बताया कि वो जो प्रतियोगिताएं हैं वो केवल बच्चों के वेलफेयर के लिए करा रही है। जिस प्रकार कोरोना महामारी में जो प्रतियोगिताएं हैं वो बिल्कुल ही कह लो कि नाम मात्र की हो ही नहीं रही थी, तो अब उन्होंने बच्चों को एक बड़ा ही प्लेटफॉर्म दिया है जिसके चलते वो अपने हुनर का प्रदर्शन करके और अपनी जो कला को आगे और निखारे। तो इसी के साथ बने रहिए चर्चा 24 के साथ।